डियर स्टूडेंट, आई एम शाहनवाज अंसारी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। दिस इज कॉल्ड पुली बेस्ड क्वेश्चन। ओके, हम क्या करेंगे, एक पुली आप समझते हैं पुली कैसा होता है? तो ये इस तरह का पुली होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ये इस तरह से, ये हम लोग ये कहाँ पे इसको देखे हैं? तो आप लोग देखते होंगे कि पुराने जमाने में कुएं से लोग पानी निकालते थे, ठीक ना। तो ये ऐसे आता था ना, ये ऐसे आता था, ऐसे खींचा जाता था, ये बकेट लगा रहता था, है कि नहीं। और यहाँ पे पर्सन फोर्स अप्लाई करके इसको पानी निकालता था, समझे। तो यही पुली है, समझे। ओके, अच्छा, ये हमारा पुली है, तो ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग जैसे ये एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग हम स्ट्रिंग से क्या हम समझते हैं? तो स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसका मोलिकुल्स होंगे ना, ये कुछ चीजों से बना है, एटम से। तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है इसका। जो एटम है तो अपने को बॉन्डिंग करके रखा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ दिस स्ट्रिंग। अच्छा, तो उसी को क्या बोलते हैं? टेंशन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ड्यू टू स्ट्रिंग, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। जो रस्सी है, धागे हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। ओके, अच्छा, तो हमारा टेंशन क्या होता है? टेंशन वर्ड आपको बार बार मिलेगा सुनने को। तो टेंशन वर्ड क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ स्ट्रिंग, मतलब ये रस्सी का इंटरमोलिकुलर फोर्स। अच्छा, टेंशन किधर अप्लाई होता है? तो ऑलवेज अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स। ऑलवेज अप्लाइड इंटरमोलिकुलर फोर्स है जो इस टेंशन का है, इस स्ट्रिंग का, वो किधर होगा हमेशा अप्लाई? तो ऑलवेज अपोज ऑफ मीन्स एक्सटर्नल फोर्स, ठीक ना, समझे। तो ये अच्छा, टेंशन इसका चेंज कब तक नहीं होगा? जब तक इस रस्सी को चेंज ना कर दे। तो यहां पर इसका कैपेसिटी है, अगर 100 न्यूटन फोर्स लगाऊं ये ब्रेक हो जाए, तो यहां भी 100 न्यूटन पे ही ब्रेक हो जाएगा। तो ये जब तक सिंगल थ्रेड रहेगा, सिंगल स्ट्रिंग रहेगा, तब तक टेंशन सेम ही रहेगा हर जगह। यहाँ भी 100 न्यूटन है, यहाँ भी 100 न्यूटन है, यहाँ भी 100 न्यूटन है। अगर हम थ्रेड को चेंज कर दें, स्ट्रिंग को चेंज कर दें, स्ट्रिंग को, तो क्या हो जाएगा? टेंशन भी चेंज हो जाएगा। तो हमेशा टेंशन अप्लाई किधर होता है? इस तरफ होता है, ऑलवेज टेंशन, समझे ना। ये टेंशन इस तरह होगा, अंडरस्टूड। अच्छा, हम लोग इसी पर क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले डेरिवेशन करेंगे और एक एक क्वेश्चन सभी पर देखेंगे, समझे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वर्टिकली हैंगिंग पार्ट है, केस फर्स्ट में हम लोग लिखते हैं वर्टिकल हैंगिंग पार्ट है। तो ये हमारा इस तरफ है, ये यहाँ पे एक पुली है, यहाँ यहाँ पे एक पुली है, और इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया है? ये ये हैंगिंग मास है, ये M1 है, यहाँ पे ये क्या है? M2 है। ओके, अच्छा, टेंशन किधर होगा? तो टेंशन देखिए किस तरफ होगा। तो यहाँ पे टेंशन इधर होगा, ये अपोज करेगा। तो ये M2G डाउन साइड खींच रहा है, तो टेंशन अप साइड होगा। ये M2G किधर खींचेगा? डाउन साइड। आप लोग मालूम ही है, ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी डाउन साइड ऑलवेज होता है। तो इसका भी यही है, M1G डाउन साइड ही है, और टेंशन अप साइड है। अब इसको हम बताते हैं, आपसे पूछता क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बताइए इसका, और टेंशन बताइए। तो पहले देखिए, ये दो स्ट्रिंग है कि एक स्ट्रिंग है? तो दो नहीं है, सिंगल ही स्ट्रिंग है, सिंगल ही थ्रेड है, ठीक ना। ये स्ट्रिंग सेम ही है, समझे। ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऐसे होगा। अगर इफ हम लिखते हैं कि इफ M2 ग्रेटर देन M1, तब क्या होगा सिचुएशन? अगर M2G मान लेते हैं कि यहाँ पे 50 kg का मास हैंगिंग है, यहाँ पे 30 kg का मास हैंगिंग है, तो ये 50 kg वाला डाउन साइड जाएगा, ये वाला अप जाएगा। ये अगर 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा। तो एक्सेलरेशन बताइए। एक्सेलरेशन में हम हमेशा हम लोग फॉर्मूला का एक ही अप्लाई करेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ नेट बाई मास टोटल। मास टोटल, एफ नेट मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए मैंने क्या दिया है, M2 ग्रेटर है, M2 ग्रेटर है दिस M1 से। तो ये एफ नेट मीन्स क्या कर देंगे? M2G, ये डाउन साइड खींचेगा, ये डाउन साइड, तो M2G। और ये कहाँ जाएगा? ये ऊपर जाएगा, ये इधर आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, तो अपोज कर रहा है, ये माइनस M1G बाई मास टोटल। तो ये हमारा हो जाएगा, समझे। अच्छा, और क्या बताना है हमको? टेंशन बताना है। तो टेंशन भी आपसे पूछता है, तो टेंशन की जगह पर हम क्या लिखेंगे?
फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, किसी भी चीज का फ्री बॉडी। जैसे मान लेते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम हम किसका बनाते हैं, M2 को, ओके, फॉर M2 ब्लॉक। तो M2 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनेगा, M2 डाउन साइड कितना है M2G, और अप साइड कितना है टेंशन। कौन ये किधर जा रहा है, तो ये इधर ही आएगा, ये डाउन साइड ही आएगा, ये हाई भी है ना, तो M2 डाउन साइड आएगा विथ एक्सेलरेशन A, और ये M1 अप साइड जाएगा। अच्छा, तो ये कौन सा किधर जाएगा, तो ये डाउन साइड जाएगा एक्सेलरेशन। अब F नेट इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो M2 इंटू एक्सेलरेशन। अब इसमें कौन सा विनर है, टेंशन विनर है या M2G विनर है, तो M2G है। M2G माइनस टेंशन इक्वल टू M2 इंटू A। अच्छा, टेंशन इक्वल टू तो क्या लिख सकते हैं, तो टेंशन इक्वल टू M2G, ओके, माइनस है M2A। सिर्फ वो वैल्यू लाकर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिल जाएगा। तो ये शॉर्टकट तरीका है आपको फाइंड करने का। अच्छा, अगर इसके फॉर्मूले पे जाएंगे तो हम फॉर्मूले भी फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ एक्सेलरेशन वैल्यू ये जो है ना, ये यहाँ पर लाकर रख दीजिए, तो आपको फॉर्मूला एक मिल जाएगा। तो फॉर्मूला टेंशन का क्या मिलेगा, 2m1m2 बाई m1 प्लस m2, समझे ना। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन। अच्छा, चलिए एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ये मान लेते हैं कि M1 कितना है, 2.6 kg है। M1 कितना है, 2.6 kg, और ये हमारा M2 कितना है, 4.1 kg, 4.1 kg। अब बताइए इसका सॉल्यूशन, एक्सेलरेशन कितना होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए इसको। अब हम इस पर देखते हैं, तो M2G यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमको, तो यहाँ पे हमारा 4.1 इंटू जी, तो M2G की जगह पर ये 4.1 kg है, ये 2.6 kg है, तो 4.1 kg डाउन साइड जाएगा, ये ऊपर जाएगा, वो 2.6, तो ये 4.1 G डाउन साइड, ओके, और माइनस M1G, तो 2.6 G, 2.6 G बाई मास टोटल, देन 2.6 प्लस 4.1, 2.6 प्लस 4.1, ओके, तो ये 4.1 minus 2.6, then 4 minus 2.5, then 1.5 G by 6 plus 1 7, और ये 7, ये 6.7, ये कितना हो गया 15 by 6.7। इसको कटम कुटम कीजिए, इसने इसको मार दिया, अब कितना होगा 2 होगा, ओके, और उसके बाद कितना आएगा 2 आएगा, और इसके बाद फिर आएगा 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली भी हो सकता है कुछ वैल्यू 2.2 2.3, तो उसके घबराना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका टेंशन बताइए, तो इसका टेंशन, ये जो टेंशन है ना, इसका भी वही आएगा, एक ही क्या है थ्रेड है, एक ही स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे M2G, तो M2G के जगह पर हम क्या लिख देंगे 4.1 G माइनस, ओके, यहाँ पे हमारा M2 इंटू A, तो M2 इंटू A, M2A कितना हो गया 4.1 इंटू 2.2, तो ये कितना आ गया 41। जी का वैल्यू 10 रख लिए, सब छूट कीजिए, कोई बात नहीं है। ये 4 कितना हो गया, ये माइनस 8.8, 8.9 भी हो सकता है ये, तो 41, ये 32 पॉइंट कुछ 8 ऐसा आ जाएगा न्यूटन, समझ में, अंडरस्टूड एवरीवन। हाँ, तो ये 32 अप्रोक्सीमेटली न्यूटन है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, अंडरस्टूड, ओके। अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे एक मास लटका है जो 2 kg है, यहाँ पे एक मास लटका है जो 3 kg है, और यहाँ पे एक और मास का लटका है जो कि 5 kg है, समझे ना। अच्छा, इसको हम मान भी लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये T1 है यहाँ पे, और ये T2 है, और वही स्ट्रिंग तो ये भी है, जो ये स्ट्रिंग है ये भी T2 ही है। अच्छा, अब बताइए यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, T1 कितना होगा, T2 कितना होगा इसका, ये हमें सॉल्व करना है। बताइए अब सभी कमेंट में लिखकर बताइए।
जब से दिल दिया है तुमको। बताइए बहादुर बच्चों। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एफ नेट बाई मास टोटल, मास टोटल। एफ नेट की जगह पर क्या हो जाएगा, जरा सोचिए। ये इधर 5G, इधर तो 5G लग रहा है, और ये भी लग रहा है इधर 3G भी लग रहा है, इसका भी वेट है इधर। तो 5G प्लस 3G इस तरफ, तो डेफिनेटली इधर 8 kg मास हो गया है, इधर 2 kg। ये ब्लॉक जाएगा ना, ये दोनों ब्लॉक जाएगा डाउन साइड विथ एक्सेलरेशन ए, और ये अप साइड जाएगा, एक्सेलरेशन सेम ही होगा सबका। ओके, तो ये 5G प्लस 3G 8G डाउन साइड गया, और ये अपोज करने लगा। ये 2G इधर लग रहा है, लेकिन ये जा रहा है ऊपर, तो -2G बाई मास टोटल 5 3, देन 5 10, 10 हो जाएगा। 8G माइनस 2G 6G बाई 10। ओके, तो ये 6 इंटू 10, जी का वैल्यू 10 रख लीजिए, तो 10, ये इसने इसको मार दिया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब कैसे बनाएंगे T1 5 kg का डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। तो 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये डाउन साइड में क्या है, तो डाउन साइड में ये बाबू भैया है 5G, अप साइड में क्या है T1। ये जा किधर रहा है 5 kg, तो जा रहा है नीचे। इसमें एफ नेट इक्वल टू कौन है, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 5 इंटू एक्सेलरेशन। तो विनर कौन है 5G और T1, तो 5G विनर है, डाउन साइड जा रहा है ये ब्लॉक। माइनस T1 इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन, ओके 5 इंटू 6। ओके, T1 को हमको बताना है, तो T1 इक्वल टू, इसको उधर भेज दीजिए। तो T1 इक्वल टू ये 5G का 50 अब माइनस 30, ओके देन 20 न्यूटन, हमें ये मिल गया आंसर। ओके, अब हमको क्या बताना है, T2 बताना है। तो यहां से बताइए चाहे यहां से बताइए, 2 kg का ही डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। तो 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। तो 2 kg का अप साइड क्या है T2 है, समझे। अच्छा, डाउन साइड में क्या है 2G है, ये जा किधर रहा है, अप साइड जा रहा है। कौन ग्रेटर है इसमें, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मीन्स 2 इंटू ए। ये ग्रेटर कौन है T2, इसमें ग्रेटर है T2। माइनस कौन है 2G है, और 2 इंटू एक्सेलरेशन की जगह पर क्या है 6 है। ओके, देन इसको T2 इक्वल टू, ये भाई साहब को उधर भेजिए नहीं तो बुरा मान जाएंगे। तो 2G मीन्स 20 हो गया है, 2 इंटू ग्रेविटी, अब प्लस 12, तो कितना आ जाएगा हमारा 32 न्यूटन, हमें आंसर मिल जाएगा। समझ में आया आप सबको। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। समझ में आया तो कमेंट में लिखकर बताइए आप सभी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किस सेकंड में कैसा आपको मिलेगा, तो किस सेकंड में आपको ऐसा मिलता है। यहाँ पे एक पुली है, इसका यहाँ पे लटका है मास, ये M1 है, ये M2 है। इसका टेंशन एक्सेलरेशन कितना होगा, तो टेंशन कैसे होगा, ये टेंशन अप साइड, डाउन साइड M2G खींच रहा है। ओके, इसका टेंशन ये इधर जाएगा तो टेंशन इधर खींच रहा है, तो एक ही टेंशन है, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग लगा हुआ है, समझे ना। तो एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ नेट बाई मास टोटल। तो ये एफ नेट मास टोटल में क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर है M2G, इसका अपोज करने वाला कोई नहीं है, ये स्मूथ है, रफ नहीं है, यहाँ पे स्मूथ है। तो ये M2G डाउन साइड में आएगा, और माइनस ये जीरो हो जाएगा, फ्रिक्शन जीरो है, फ्रिक्शन है ही नहीं यहाँ पे, कोई अपोज करने वाला इधर नहीं है भाई। मास टोटल M1 प्लस M2। ओके, अगर टेंशन बताना है तो टेंशन हम किसी से भी बता सकते हैं, इससे भी बता सकते हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम फॉर M1, ओके देन M1 का यह है, ये जा किधर रहा है, तो ये इधर जाएगा एक्सेलरेशन, इसका जाएगा इधर। तो ये इधर क्या है टेंशन है, ये जा किधर रहा है, इधर जा रहा है। टेंशन इक्वल टू क्या लिख देंगे इसमें, टेंशन इक्वल टू मास इंटू ए, आ गया वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। समझ में आया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन लिखिए इस पर, ये मान लेते हैं कि M1 2 kg है,
और ये M2 3 kg है। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, एक्सेलरेशन बताइए हमें वैल्यू कमेंट में लिखकर। ओके, M2G तो 3G, ये 3G हो गया बाई मास टोटल 2 + 3 5, यहाँ पे 5 हो गया, ये 3G 3 × 10 कितना हो गया 30 हो गया बाई 5। इसने इसको कटम कुटम कीजिए 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, टेंशन हम लोग कैसा बताएंगे, टेंशन इक्वल टू M1 × A, देन 2 × 6 इक्वल टू 12 न्यूटन। समझ में आया, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं, अब ये क्वेश्चन इसी में हम लोग इसको थोड़ा अलग से देखेंगे। यहाँ पे एक, यहाँ पे पुली है, जिससे दिल दिया है, एक यहाँ पे ब्लॉक है 3 kg, इसको यहाँ पे लगाया गया है, और यहाँ पे एक मास है 2 kg, और यहाँ पे ऐसे लगाया गया। अंडरस्टूड। अच्छा, अब आपको क्या बताना है, यहीं पे मान लेते हैं ये टेंशन T1 लिखा है, टेंशन T1, ये क्या है टेंशन T2, T2, ठीक ना। ये एक्सेलरेशन आपको बताना है, T1 बताना है आपको, T2 आपको बताना है। समझ में आया। अच्छा फाइन, बताइए इसका वैल्यू। एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट, एफ नेट बाई मास टोटल, मास टोटल। ये किधर जाएगा, ये 5 kg है तो डाउन साइड खींचेगा, ये भी डाउन साइड खींचेगा लेकिन जाएगा ऊपर, तो ये आएगा नीचे, और ये जाएगा इस तरह से, और ये आएगा इस तरह से। तो एफ नेट इक्वल टू क्या लिख देंगे, एफ जी, एफ जी, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना, 3G इसमें कोई फोर्स नहीं लगाएगा। ये -2G बाई मास टोटल, 5 + 3 + 2 10, तो कितना हो गया 5G - 2G 3G बाई 10, तो ये चीज कैंसिल हो गया 10 10, तो क्या आ गया हमारा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ हमें टेंशन बताना है, T1 बताइए, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 5 kg, 5 kg, देन यहाँ पे 5 kg आ गया। ओके, 5 kg, इसका डाउन साइड में क्या खींच रहा है 5G, अप साइड में T1, जा किधर रहा है डाउन साइड, तो एफ नेट इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ नेट 5 × A मीन्स 5G ग्रेटर माइनस T1 इक्वल टू 5 × 3। हमें क्या बताना है, हमें T1 बताना है, तो T1 को उस तरफ भेज दीजिए, तो T1 इक्वल टू 50 - 15, तो ये कितना हो गया 35 न्यूटन हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो ये 5G स्ट्रॉन्ग है, T1 वीक है, 5 × 3, इसका, इसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो ये T1 को उस तरफ भेज दीजिए, तो ये 50 हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो -15 हो जाएगा। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम अब किसका बनाना है, क्योंकि हमें T2 भी बताना है, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 2 kg, 2 kg। ओके, देन ये 2 kg का डायग्राम बनाइए, यहाँ पे ये अप साइड क्या है T2, डाउन साइड क्या है 2G, ये जा किधर रहा है अप साइड, कौन स्ट्रॉन्ग है, तो T2 - 2G इक्वल टू 2 × A, देन T2 को उधर भेज दीजिए, T2 को रहने दीजिए, तो ये 2A + 2G, 2G + 2 × A कितना है 3, 3, देन 20 + 6, 26 न्यूटन, ये हो गया। समझ में आया आप सबको। चलिए नेक्स्ट है, इस तरह से आप लोगों को करना है। अब देखिए केस थर्ड में हमें थोड़ा एंगल से ये कर देना है,
यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे M1 है ब्लॉक, या M2 है, जो भी है, यहाँ पे M1 है, ठीक है, M1 है। ओके, अगेन क्या है, इफ इफ M2 ग्रेटर देन M1, तो हम क्या करेंगे, ये किधर आएगा, ये M2 जी डाउन साइड जाएगा, टेंशन अप है, सेम ही है, तो टेंशन ये भी है। ओके, और यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये थीटा है। अब इस तरह से देखिए, ये M2G है, तो इधर भी कुछ खींच रहा है, आपको मालूम होना चाहिए, तो M1G साइन थीटा खींच रहा है इधर, M1G साइन थीटा। एक्सेलरेशन हमको बताना है बाबू भैया, एफ नेट बाई मास टोटल, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मान लेते हैं ये ग्रेटर है, तो M2G माइनस ये गया कट कट, ये गया कट पप 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 पप, देन ये क्या हो जाएगा, ये अपोज करना शुरू होगा, तो M1G साइन थीटा बाई मास टोटल। ओके, तो मास टोटल में हम क्या लिख देंगे, तो M1 प्लस M2। ओके ओके, नेक्स्ट हम क्या जानते हैं, टेंशन निकालना, तो टेंशन हम इसके हेल्प से भी निकाल सकते हैं, किसी के भी हेल्प से। जैसे ये M1 है, टेंशन अप साइड है, ये जाना है इधर है, इसको मान लेते हैं कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ओके, तो इधर डाउन साइड में क्या खींच रहा है, M1G साइन थीटा, ये टेंशन स्ट्रॉन्ग है, एफ नेट, तो एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन M1 इंटू ए, देन टेंशन स्ट्रॉन्ग है, इसका अप साइड जा रहा है, माइनस M1G साइन थीटा इक्वल टू M1 इंटू ए। सिर्फ वैल्यू रखिए, T1 इक्वल टू M1G साइन थीटा इक्वल प्लस M1 इंटू ए। अच्छा, मान लेते हैं कि ये वैल्यू दे रखा है, ये M2 क्या है, 2 kg है, ये M1 क्या है, 3 kg है। अब कितना आएगा, तब ये 2 kg का डाउन साइड में क्या हो जाएगा, 2G, और इसका क्या हो जाएगा 3 kg, देन इस साइड में क्या हो जाएगा 3G, और ये मान लेते हैं 30 डिग्री वैल्यू है, 3G साइन 30 डिग्री मीन्स क्या हो जाएगा, 3G बाई 2 हो जाएगा ना, मीन्स 1.5G, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस 1.5G बाई मास टोटल 2 प्लस 3 5, ये कितना बचा 0.5G बाई 5। ओके, देन ये कितना हमारा हो गया 5/5, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना बाबू भैया, तो यहाँ पे ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना मिला हमको, तो टेंशन इक्वल टू M1G, तो M1 में कितना है हमारा 3 है, kg है, तो 3G, और ये थीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस M1 इंटू ए, M1 मीन्स 3 इंटू 1। ओके, देन ये क्या हो गया, 3G मीन्स 1.5G माइनस 1.5G माइनस 3, तो ये कितना हो गया 15 माइनस 3, कितना हो गया 12 न्यूटन। माइनस हो गया क्या, नहीं, यहाँ पर हमने गलती कर दिया, ये प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है, ये कितना हो जाएगा 18 न्यूटन। समझ गए प्यारे बच्चों, ओके, अंडरस्टूड। अच्छा, और भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अ, जब से दिल दिया है तुमको, ये देखिए यहाँ पे ये 2 kg है यहाँ पे, ठीक है ना, ये थोड़ा सा हमें छोटा बनाना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे हैंगिंग है 2 kg, यहाँ पे हैंगिंग है 5 kg, ये हैंगिंग है 3 kg, ये कितना है 30 डिग्री। बताइए इसका क्या होगा, इसका नामकरण कर दीजिए, ये T1 है, ये T2 है, तो पहला एक्सेलरेशन बताइए, जब T1 बताइए, T2 बताइए, कैसे फाइंड करेंगे हम लोग,
कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड कर सकते हैं क्या? पॉसिबल है? अच्छा, दिल जिगर नजर क्या है? 5g sin 30 डिग्री, 3g sin 30 डिग्री, तो इधर कितना हो जाएगा? 5g sin 30 डिग्री प्लस 3g sin 30 डिग्री। और इसका अपोज कौन कर रहा है? ये देखिए, ये 3g sin 30 डिग्री इधर लगेगा फोर्स, बिल्कुल लगेगा, कोई शक है क्या? 5g sin 30 डिग्री। इसका अपोज कौन कर रहा है? 2g कर रहा है। जैसे पार्लियामेंट में अपोज होता है ना, उसी तरह से। तो -2g मास टोटल, 538 प्लस 10, ये 10 हो जाएगा। अब 5g sin 30 डिग्री का वैल्यू 2.5g होता है। 2.5g 1.5, 2.5 1.5, देन 4 हो गया। ओके, 4g - 2g/10 मास टोटल, देन ये 2g हो गया बाई 10। ओके, तो ये 10 10 कैंसिल हो गया, तो 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ओके, टेंशन बताइए अब। भैया वो जिंदगी में जो टेंशन है उसका, वो सब टेंशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? वो टेंशन यहाँ पे नहीं है। ये 2 kg, अप साइड T2 लग रहा है, डाउन साइड 2g लग रहा है। जा किधर रहा है? तो ये जाहिर सी बात है, ये अपर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो कौन ग्रेटर है? ये अपर जा रहा है। टी एफ नेट इक्वल टू, इसको क्या लिख देंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन, मीन्स 2 इंटू एक्सेलरेशन। देन एफ नेट मीन्स 2 माइनस 2g इक्वल टू मास 2 इंटू 2। देन T2 इक्वल टू 20 प्लस 4 इक्वल टू 24 न्यूटन। ओके, समझ में आया? अच्छा, इसको भी बताइए। ये 3 kg T1 बता दीजिए, तो 3 kg का ड्रॉ कीजिए यहाँ से। 3 kg, ये अप साइड में क्या है? T1, डाउन साइड में क्या है? डाउन साइड में क्या है? 3g sin 30 डिग्री। ओके, अच्छा, इस तरफ एक और भी है, इस तरफ। तो इस तरफ कौन है? ये T1 हो गया हमारा, 3g sin 30 डिग्री हो गया, और ये जा रहा है डाउन साइड में। तो ये हम क्या लिख देंगे इसको? तो 3g sin 30 डिग्री माइनस T1। ओके, ये माइनस T1, ये अप साइड है, और यहाँ पे इसका एक और हमको वैल्यू मिला है। तो रहने दीजिए, इसको मास इंटू एक्सेलरेशन करते हैं, 3 × a। ओके, देन T1 इक्वल टू, उस तरफ T1 इक्वल टू उस तरफ भेजिए इसको, तो ये कितना हो गया? 1.5g, और ये -3 × a, तो 3 × 2, देन ये 15 - 6। ओके, 15 - 6 क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड, इसका हमने एक चीज छोड़ दिया है लग रहा है। तो 3g हो गया, ये T1 हो गया। हमें क्या बता रहे हैं? T1 बता रहे हैं ना? तो 3g sin 30 - T1, और एक और डाउन साइड में क्या लग रहा है? इसका नहीं, तो क्या करते हैं हम लोग, इसका फ्री बॉडी, कोई भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग उसका ड्रॉ कर लेते हैं, 5 kg का, ठीक है ना? और ये यहाँ पे ये T2 है, डाउन साइड में T1 है। ओके, और इसका भी मास है 5g sin 30 डिग्री। ओके, जा किधर रहा है? डाउन साइड जा रहा है। कौन स्ट्रॉन्ग है? तो ये T1 स्ट्रॉन्ग है। तो T1 प्लस 5g sin 30 डिग्री माइनस T2 इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन। ओके, हमें बताना क्या है इसमें? हमने बता दिया है T2, हमें T1 बताना है इस बार। तो T1 इक्वल टू 5a, और उधर भेजिए प्लस T2, और माइनस 5g sin 30 डिग्री, 5g sin 30 डिग्री। ओके, देन ये 5a कितना हो गया? 5 इंटू 2, देन 10 हो गया यहाँ पे, प्लस T2 कितना हो गया हमारा? 24, और माइनस ये 5g sin 30 डिग्री, 2.5g, 2.5g, तो ये 34 हो गया हमारा, -25 हो गया। ओके, -25, देन क्या हो गया? 9 न्यूटन हमें मिला।
Okay, understood. This answer.